रात के सन्नाटे में जब शहर की सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, एक आम इंसान, मान लीजिए उसका नाम आरव है, अपने घर की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा है। तारे टिमटिमा रहे हैं, आकाश असीम लग रहा है और उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, यह सब शुरू कैसे हुआ? आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक जबरदस्त विस्फोट से हुई, बिग बैंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हजारों साल पहले प्राचीन भारत में रहने वाली एक सभ्यता पहले से ही ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन कर चुकी हो, जो इससे कहीं अधिक पुराना, विशाल और अनंत हो? जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह कोई आधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, यह है वैदिक अवधारणा ब्रह्मांड की, एक ब्रह्मांडीय अंडा जो टूटता है, बनता है और फिर से जन्म लेता है, ऐसे समझक्रों में कि 13 अरब वर्ष भी क्षण भर जैसे लगते हैं। आज हम उसी प्राचीन कोड को खोलने वाले हैं, 3 ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य जो अब जाकर आधुनिक भौतिकी से मेल खाने लगे हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। आपका स्वागत है सनातन संसार एआई में, जहां हमारा उद्देश्य है हमारे पूर्वजों के गहरे ज्ञान और आधुनिक तकनीकी समझ के बीच की खाई को पाटना। आरव जैसे लाखों लोग आज भी यही महसूस करते हैं कि विज्ञान बहुत कुछ बताता है, लेकिन सब कुछ नहीं। जब वैदिक ग्रंथों और सैद्धांतिक भौतिकी का संगम होता है, तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित वास्तविकता लगती है। आज हम ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी पर ध्यान देंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसका विकास और उसका अंत। प्राचीन ज्ञान केवल काव्य नहीं था, उसमें संख्याएं थी, गणनाएं थी और ऐसे ढांचे थे जो उस रैखिक सोच से कहीं आगे जाते हैं, जो हमें स्कूलों में सिखाई गई। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे चौंकाने वाले पहलू से, समय की विशालता। ब्रह्मांड की आयु समय का महासागर। आरव ने किताबों में पढ़ा था कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष है। यह गणना दूरस्थ आकाश गंगाओं के फैलाव को मापकर की गई है। यह सुनकर ही इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। लेकिन जब आरव ने वैदिक दृष्टि से समय को समझना शुरू किया, तो उसकी सोच ही बदल गई। वेद समय को सीधी रेखा नहीं मानते, बल्कि चक्र मानते हैं, कल्प। एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष का होता है। यह कोई अनुमान नहीं है, यह 4 युगों, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली की सटीक गणना से निकला हुआ आंकड़ा है। और यहीं पर सबसे हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। यानी वेदों में बताया गया एक पूरा समय चक्र पृथ्वी की आधुनिक वैज्ञानिक आयु से लगभग मेल खाता है। आरव के मन में सवाल उठा, बिना टेलीस्कोप, बिना सैटेलाइट, कोई इतनी विशाल और सटीक संख्या तक कैसे पहुंचा? शायद इसलिए क्योंकि वेदों का विज्ञान बाहरी उपकरणों से नहीं, आंतरिक चेतना से जन्मा था। चक्रीय ब्रह्मांड बनाम रैखिक अंत। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का अंत एक सीधी दिशा में होगा, लगातार फैलाव और अंत में ही डेथ, जहां सब कुछ ठंडा, अंधकारमय और निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन वैदिक दृष्टि यहाँ फिर अलग कहानी कहती है। वेद कहते हैं अंत जैसा कुछ नहीं होता। जब एक कल्प समाप्त होता है, तब प्रलय आती है, ब्रह्मांड सिकुड़ता है, कारण अवस्था में चला जाता है, जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है। फिर आती है ब्रह्मा की रात्रि और उसके बाद फिर से सृष्टि। यह सृष्टि स्थितिलय का अनंत चक्र है। आज आधुनिक भौतिकी में इसी विचार को बिग बाउंस थ्योरी कहा जा रहा है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो फैलता भी है और सिमटता भी, और कभी अंतिम मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आरव को यह समझ आते ही अपने जीवन की समस्याएं भी अलग दिखने लगी। शायद टूटना अंत नहीं होता, बल्कि अगली शुरुआत की तैयारी होता है। हमारे ब्रह्मांड से परे मल्टीवर्स। आज के वैज्ञानिक खासकर स्ट्रिंग थ्योरी में मल्टीवर्स की बात करते हैं, अनगिनत ब्रह्मांड, अलग अलग नियमों के साथ। यह विचार गणितीय मजबूरियों से जन्मा है, लेकिन वैदिक ग्रंथ पहले से ही अनंत ब्रह्मांडों की बात करते हैं, असंख्य ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय अंडों की तरह एक साथ अस्तित्व में।
हमारा ब्रह्मांड उनमें से केवल एक है, जैसे समुद्र में एक लहर। आरव के मन में एक गहरी शांति उतर आई। अगर यह सच है तो हमारा अहंकार, हमारी चिंताएं कितनी छोटी हैं। शायद यही कारण है कि सनातन दर्शन हमें आत्मा और ब्रह्मांड के एकत्व की शिक्षा देता है। आरव अब सिर्फ आसमान को नहीं देख रहा था, वह खुद को उस आसमान का हिस्सा महसूस करने लगा था। उसे एहसास हुआ कि वेदों में ब्रह्मांड केवल भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार है। ऋषियों ने जब ब्रह्मा की बात की तो वह केवल कोई देवता नहीं था, बल्कि वह मूल चेतना थी जिससे समय, स्थान और पदार्थ जन्म लेते हैं। आधुनिक भौतिकी आज जिस स्पेस टाइम की बात करती है, वही अवधारणा वेदों में देशकाल निमित्त के रूप में पहले से मौजूद थी। समय कोई घड़ी की सुई नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो चेतना के स्तर के साथ बदलता है। यही कारण है कि देवताओं के लिए समय अलग बहता है, मनुष्यों के लिए अलग और ब्रह्मा के लिए बिल्कुल अलग। आरव को याद आया कि पुराणों में लिखा है, हमारे हजारों वर्ष देवताओं के लिए केवल एक दिन के समान होते हैं। आज जब वैज्ञानिक ब्लैक होल के पास समय के धीमे हो जाने की बात करते हैं, तो यह विचार अचानक कोई कल्पना नहीं लगता, बल्कि एक भूला हुआ सत्य लगता है। आरव ने एक और बात पर ध्यान दिया, वेदों में ब्रह्मांड का वर्णन केवल बाहर नहीं, भीतर भी किया गया है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। यानी जो नियम सितारों पर लागू होते हैं, वही नियम हमारे भीतर भी काम करते हैं। यही कारण है कि ध्यान में बैठा व्यक्ति समय का भान खो देता है, और वही कारण है कि गहरी पीड़ा में फंसा इंसान एक एक सेकंड को युगों जैसा महसूस करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस आज जिस सब्जेक्टिव टाइम की बात कर रहा है, वही सिद्धांत हमारे ऋषियों ने चेतना के स्तरों के माध्यम से समझाया था। आरव को यह समझ में आने लगा कि शायद ब्रह्मांड को समझने का रास्ता केवल दूरबीन से नहीं, ध्यान से भी होकर जाता है। मल्टीवर्स की अवधारणा पर सोचते हुए आरव को एक और अद्भुत बात याद आई। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण ब्रह्मा को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, तो ब्रह्मा अनगिनत ब्रह्माओं को देखता है, हर एक अपने अपने ब्रह्मांड का सृजन करता। यह दृश्य आज के मल्टीवर्स थ्योरी से चौंकाने वाली समानता रखता है। आधुनिक वैज्ञानिक इसे गणितीय संभावना कहते हैं, जबकि वैदिक दृष्टि इसे प्रत्यक्ष अनुभव मानती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बाहरी प्रयोगशाला से देखता है, दूसरा आंतरिक अनुभूति से। अब आरव के मन में डर नहीं था, बल्कि एक गहरा अपनापन था। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो हमारी असफलताएं इतनी बड़ी क्यों लगती हैं? अगर समय चक्रीय है, तो गिरना अंतिम क्यों माना जाए? और अगर अनंत ब्रह्मांड है, तो हमारा अस्तित्व निरर्थक कैसे हो सकता है? यही वह बिंदु था जहां यह ज्ञान केवल ब्रह्मांड की कहानी नहीं रह गया, बल्कि जीवन जीने की दृष्टि बन गया। सनातन दर्शन का उद्देश्य कभी केवल आकाश को समझना नहीं था, बल्कि इंसान को उसके भय से मुक्त करना था, यह याद दिलाकर कि वह इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं, बल्कि उसी चेतना का अंश है जिससे सब कुछ बना है। आज जब हम सुपर कंप्यूटर और स्पेस टेलीस्कोप से जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, वही सवाल हजारों साल पहले हमारे ऋषियों द्वारा पूछे और दर्ज किए जा चुके थे। आप इसे भविष्यवाणी कहें, अद्भुत दूरदर्शिता कहें, या किसी भूले हुए विज्ञान की नींव, संदेश एक ही है, ब्रह्मांड को जानने की यात्रा अनंत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको सबसे ज्यादा किसने चौंकाया? समय का विशाल चक्र, सृष्टि प्रलय का सिद्धांत, या अनंत ब्रह्मांडों का विचार? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह प्राचीन कोड आपको रोमांचित कर गया, तो वीडियो को लाइक करें, सनातन संसार एआई को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें, क्योंकि अभी और भी कई रहस्य उजागर होने बाकी हैं। यह सब इस वीडियो में पूरी तरह समझाया गया है। अगर आप सच में ब्रह्मांड, समय और अपने अस्तित्व को गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान केवल देखने के लिए नहीं, जागने के लिए है।